हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही खुश होंगे। तो टुडे विल टॉक अबाउट फॉरगिवनेस। आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 3 parts. फर्स्ट इज व्हाट इज फॉरगिवनेस, सेकंड इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड thirdly a technique which I have followed in my personal life and has given me like miraculous results. And I really hope that आप भी वो टेक्निक फॉलो करें एंड मुझे अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्सेस में बताएं एंड वो टेक्निक आपको भी उतना ही मिराकुलस रिजल्ट्स दे जितना उसने मुझे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज फॉरगिवनेस। हमने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा वी कीप ऑन आस्किंग सॉरी फ्रॉम द पीपल एंड पीपल कीप ऑन सेइंग सॉरी टू अस। दैट इज नॉट फॉरगिवनेस, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम कह देते हैं कि ठीक है हमने तुम्हें माफ किया, दैट्स फाइन, बट इनसाइड अस हम अभी भी उनके अगेंस्ट ग्रज होल्ड करके बैठे हैं, राइट? तो मतलब आपने फॉरगिव नहीं करा है, आपने सब कह दिया कि ठीक है फाइन आगे से नहीं होगा। फॉरगिवनेस मतलब होता है कि आप उस बंदे की सिचुएशन समझे कि उसने जो करा है वो आपके साथ में क्यों करा है। आपने एम्पैथेटिकली सोचा कि जो आपके साथ हुआ है वो एग्जैक्टली क्यों हुआ होगा एंड या उस बंदे के थ्रू क्यों आया होगा वो कर्मा आपके पास में। एंड फिर आपने सोचा कि ठीक है फाइन, जो भी हुआ आई चोज टू रिलीज ऑल द ग्रजेस आई हैव अगेंस्ट दिस पर्सन, ठीक है। पर हम क्या सोचते हैं जनरली, हम ये सोचते हैं कि अगर हमने फॉरगिव कर दिया सामने वाले को तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे साथ तो बुरा हो गया, हमने फॉरगिव कर दिया तो हमारे पास तो एक बैड कर्मा बड़ा इफेक्ट आ गया, सामने वाला फ्री में छूट गया, उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर तो वैसे आप सबके साथ बुरा करते रहो, आपके साथ कुछ होगा ही नहीं। ये बात थोड़ी ना होती, मैं क्यों फॉरगिव करूँ, उसने मेरे साथ खराब किया, नाउ आई वांट कि उसके साथ भी खराब होना चाहिए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो आप अपने अगेंस्ट अंदर वो ग्रज होल्ड करो या मत करो। अगर सच में ऐसा है कि आपके साथ खराब हुआ है तो उस बंदे पे कर्मा जरूर हिट करेगा ही करेगा, बिकॉज दैट इज अ लॉ। बट अबाउट दिस आई विल टॉक इन अ मिनट, बट बिफोर दैट आई वांट टू कंप्लीट व्हाट एग्जैक्टली इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑफिस सिचुएशन है एंड मेरे को पता चला मेरे पीछे मेरी कोई बुराई कर रहा है, राइट? तो मुझे पहले बहुत गुस्सा आएगा, मुझे लगेगा यार मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला इसने, वो पर्सन तो मेरा फ्रेंड था, राइट? आई नॉट लाइक इट। देन व्हाट विल हैपन आफ्टर देन आई स्टार्ट व्हेन आई काम डाउन, राइट? मैं सोचूंगी कि यार ठीक है, उसकी जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है, जो भी उसकी सोच है, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसका बिलीफ सिस्टम है, जैसे भी है, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसे ही एक्ट करती। मे बी ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा है कि वो इनसिक्योर हो गया है बंदा, या मे बी ऐसा हो रहा है उसको फ्रेंड्स बनाने में बाय डूइंग दिस बिचिंग, या जो भी सिचुएशन है, राइट? मे बी इस वजह से उसने उसको करा, या मे बी उसकी हैबिट है, फॉर एग्जाम्पल ही और शी कांट होल्ड इट, राइट? तो मैं क्या सोचूंगी कि ठीक है यार, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला मेरे पीछे, मुझे पता लगा, मैंने इट्स फाइन, आई जस्ट चोज टू लेट गो एंड आई चोज टू रिलीज ऑल द एंगर आई हैव फॉर दैट पर्सन, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है, मैं कह सकती हूँ कि नहीं यार मेरे को तो ग्रज होल्ड करके रखना है, तो अब जब भी मैं ऑफिस जाऊंगी मैं उसकी तरफ गंदी तरह से मुंह बनाऊंगी एंड उससे बात नहीं करूंगी, उसके साथ प्रोजेक्ट्स नहीं करूंगी, जो भी। एक ये है कि मैं अब उस बंदे से डिस्टेंस कर लूंगी बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज, बट मैं यहाँ उसको रेंट फ्री नहीं रखूंगी, यहाँ से मैं उसे रिलीज कर दूंगी। आई बी लाइक आई अंडरस्टूड व्हाट यू हैव डन टू मी बट I chose to forgive you, right? So this is what forgiveness is. Extending the understanding to the other person is forgiveness. Understanding that other person's situation, the act, is forgiveness. Because when you understand why a person has done what he or she has done, forgiveness आपके अंदर से अपने आप आ जाएगी, रिवेंज एंगर आपके अंदर से अपने आप चला जाएगा। सो दिस इज forgiveness. Now let's talk about why is it important for us, right? We can always hold the grudge and feel मैं होल्ड करूंगा ग्रज, भगवान से प्रे करूंगा तो उसके साथ खराब हो जाएगा एक दिन एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसे नहीं वर्क करता है। कई बार दो चीजें होती हैं इसमें। फर्स्ट,
एक तो हमें ऐसा लगता है हमारे साथ कई बार खराब हुआ, बट बिगर पिक्चर में वो हमारे लिए एक्चुअली अच्छा होता है, राइट? बस हम ही थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरी बार क्या होता है, हमारे साथ खराब हुआ ये हमें भी पता चल रहा है, बट हो सकता है कार्मिकली हमने पहले उसके साथ खराब किया और वो हमारे पास रिटर्न आया हो। एंड व्हेन आई से उसके साथ, इट्स नेवर लाइक कि एक ही बंदे के साथ आप खराब करोगे वही आपको रिटर्न करेगा। दैट डजंट हाउ द लॉ ऑफ कार्मा ऑपरेट्स। इट्स ऑलवेज अ सर्कल, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट? अगर आप साइंस में भी देखोगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट? सो दैट्स बेसिकली लॉ ऑफ कार्मा। सो इट्स मोर लाइक हमको लग रहा है हमारे साथ खराब है, बट हो सकता है हमने भी कोई सिमिलर एक्ट किया हो। वी डोंट नो द बिगर पिक्चर, वी ओनली नो अ लिमिटेड view from our limited understanding, from the small picture we are seeing, but the actual picture is really big, right? तो हमको ये सोचना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं है वो सही हो। That is one. Second, if you keep on holding the grudge towards the person, तो जो बंदे को करना था वो तो करके निकल गया, वो अपनी मौज में मस्ती में, राइट? अब आप इसको यहाँ पे रेंट फ्री रख लो एंड दुखी होते रहो, सुबह शाम परेशान होते रहो, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, भगवान करे कभी कुछ ना रहे, तो वो कभी कुछ रहेगा नहीं रहेगा, इसकी तो आपके पास वैसे भी कोई गारंटी नहीं है। पर आप कभी नहीं खुश रहने वाले हो उसके बारे में, इसकी गारंटी 100% है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसको यहाँ से रिलीज कर सकते हो। आप उसको बोलो यार उसने मेरे साथ जो भी करा वो करा, मुझे नहीं पता मेरी बिगर पिक्चर क्या है, मुझे नहीं पता उसका कर्मा क्या है, बट आई चूज टू रिलीज हिम, आई चूज टू रिलीज हिम फ्रॉम माई ब्रेन, आई चूज टू फॉरगिव हिम। व्हाटएवर ही हैज डन इज हिज कर्मा, हैज नथिंग टू डू विद माई कर्मा। मुझे अपना कर्मा क्लीन रखना है, क्योंकि आप ऐसे भी ऐसे सोच के देखो कि उसने मेरे साथ खराब किया, उसका कर्मा। अब मैं प्रे कर रही हूँ कि भाई उसके साथ खराब हो, तो मेरा भी तो कर्मा खराब हो गया ना फिर किसी और को मेरे साथ खराब करना पड़ेगा, तो ये तो आप विशियस साइकिल में फंस जाओगे फिर से, राइट? हर बार हर्ट होगी जितनी बार आपके साथ खराब होगा। तो हाउ अबाउट यू ब्रेक दिस साइकिल एंड यू से उसने जो मेरे साथ खराब किया वो उसका कर्मा है, मुझे अपना कर्मा खराब नहीं करना है। आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू रिलीज दैट पर्सन फ्रॉम माई हेड एंड आई गिव दैट पर्सन टू गॉड, दैट इज इट। एंड उसके बाद आपको इतना रिलैक्स फील होगा। सो टू सम अप, हम फॉरगिवनेस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मेंटल पीस चाहिए, हम दूसरे के लिए फॉरगिवनेस नहीं करते हैं। फॉरगिवनेस करने से हम फ्री होते हैं, हम मेंटल पीस में जाते हैं, हम मूव ऑन कर पाते हैं। हमारे रिवेंज होल्ड करने से, एंगर होल्ड करने से ना उसका भला होने वाला है ना उसका बुरा होने वाला है। इफ एनीथिंग हमारा ही खराब होने वाला है। हम अपना मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ खराब करते हैं स्ट्रेस लेके, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हम अपनी स्पिरिचुअल बैलेंस भी खराब करते हैं। तो इसलिए उससे हमारा कोई फायदा नहीं होता। सो दैट इज वाई गिविंग फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर पर्सन, इट इज ऑलवेज फॉर अस। नाउ थर्ड वन, द टेक्निक which I was about to tell you. So it is a very ancient Hawaiian technique, Ho'oponopono. आपने इसके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे होंगे, बट आई जस्ट टेल यू माई वे ऑफ डूइंग इट। आई शॉर्टली सम ऑफ द स्टोरी एज वेल, बट आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट। इट्स मोस्टली अराउंड, एक डॉक्टर थे, हवाईन डॉक्टर, उनका वहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल था, वहाँ कोई डॉक्टर टिक नहीं पाता था। फिर इनको बुलाया गया, ही वॉज ऑल्सो अ साइकेट्रिस्ट। मैंने उनको बोला कि यहाँ के जो मेंटल पेशेंट्स हैं बहुत पागल हैं, उनसे कोई डॉक्टर उनको झेल नहीं पाया है, वो हिल नहीं पाया। तो उन्होंने बिना मिले उन पेशेंट से अपने घर पे बैठ के वो 4 सेंटेंसेस बोलते थे, एंड जिससे धीरे धीरे सारे पेशेंट्स हील होने लगे। एंड द 4 सेंटेंसेस वॉज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। एंड उनके बोलने का ये सारा प्रेमाइज क्या था, वो ये सोचते थे कि मेरी कॉन्शियसनेस में अगर ये पेशेंट्स आए हैं तो उसका कोई तो रीजन रहा होगा, राइट? वरना दुनिया में इतने लोग हैं और किसी की कॉन्शियसनेस में पेशेंट्स क्यों नहीं आए? तो मेरे अंदर जो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैंने इन पेशेंट्स का बीमार होना अट्रैक्ट करा है, समझ लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उन पेशेंट्स की बीमार स्टेट जिस वजह से अट्रैक्ट करी है, जो भी ऐसा पार्ट है मेरी कॉन्शियसनेस में, आई चूज टू रिलीज दैट पार्ट एंड आई से आई एम सॉरी टू द पार्ट, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मेरी वजह से मैंने वो सिचुएशन अट्रैक्ट करी है माई कॉन्शियसनेस, ठीक है? नाउ आई टेल यू हाउ आई फॉलो इट।
So what I try to do is, whenever I feel very angry with the person, और I feel कि इसको तो मैं कभी माफ नहीं कर सकती, मतलब इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया ना कि I just cannot explain it in words. So what I do is, I meditate. I sit in a meditative situation. I bring that person in front of me by imagining that person. I start radiating pink light from my heart. And I keep on saying to the person, I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you. And I keep on saying in a way कि मैंने जो भी आपके साथ गलत करा है, जिसकी वजह से आप मेरी लाइफ में सिचुएशन कॉज कर रहे हो, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू. एंड देन आई से आई टोटली रिलीज यू फ्रॉम माई लाइफ. आपके साथ जो भी मैंने गलत करा है उसके लिए मुझे माफ करो, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी लाइफ से रिलीज हो जाओ, चले जाओ. बट ये मैंडेटरी नहीं है. अगर कोई ऐसा है जिसके साथ छोटा कॉन्फ्लिक्ट है, आप नहीं चाहते हो कि वो आपसे लाइफ से जाएं, तो आप बस ये 4 फ्रेजेस कर सकते हो. इसने मेरी लाइफ में मिरेकल्स करे. मैं ये गारंटी नहीं देती कि आप जिस बंदे के लिए कर रहे हो वो बंदा एकदम से चेंज हो जाएगा रातों रात एंड आपके गुणगान गाने लगेगा. ऐसा मुझे नहीं पता, होगा नहीं होगा, बट यस, या तो वो बंदा चेंज हो जाएगा या तो वो बंदा आपकी लाइफ से चला जाएगा. बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको इतना पीस लगने लगेगा. जो आप पूरा दिन स्ट्रेस में रहते थे एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो स्ट्रेस आपका एकदम न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो स्ट्रेस. एंड आई रियली कैन नॉट टेल यू हाउ मच इट हैज हेल्प मी. आई हैव टोल्ड दिस टू माई फ्रेंड्स एज वेल. उनकी लाइफ में भी मिरेकल्स हुए हैं इस टेक्निक की वजह से. सो प्लीज ट्राई टू फॉलो इट. इफ यू आर इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, जस्ट गिव इट अ शॉट. It works. The only condition is you have to do it with your heart. ऊपर से नहीं करना है. You have to put all your heart and mind into it, and you will see the miracles happening. Situation will become very easy for you. So try forgiveness today. It is magical. It is miraculous, and it is always for us. It's never for the other person. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. इन केस यू वॉन्ट टू हियर मोर सच वीडियोज एंड यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.